इस घटना से हमें लगता है कि पिछड़े और जो दलित हैं जिन्हें हिंदू बनने का शौक चढ़ा था उनको उतर जाना चाहिए, जो भूत है। सोचिए, कहा जाता है कि पिछड़ों में अगर सबसे मजबूत जाति कोई है तो यादव है। कोई भी किसी के साथ अगर घटना घटती है तो सबसे पहले यादव समाज के लोग आंदोलन करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि देख लो तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात यही है कि जब जब भी तुम हिंदू बनने का प्रयास करोगे तब तब हम तुम्हें दबा देंगे, और यही तुम्हारी औकात है। अब जब यादव जी के साथ ऐसा हो रहा है तो मौर्य जी, पासवान जी, सोनकर जी, अमन अन्य लोग हैं, उनके साथ ऐसी घटना घट सकती है। हालांकि जो ये घटनाएं हुई हैं ये पहली बार नहीं हुई, ऐसी घटनाएं हर साल होती हैं। और आपको याद होगा मध्य प्रदेश में एक दलित व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति ने पेशाब किया था। हमने क्या कहा आपसे, जब भी दलित और पिछड़ों को लगता है कि हम हिंदू बनने जा रहे हैं, जब जब उनके अंदर वो उत्सुकता होती है कि अब तो हम हिंदू वाले कैटेगरी में जा रहे हैं, तब तब उनको बताया जाता है कि आप हिंदू नहीं है। 21 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के इटावा में मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव भागवत कथा कह रहे थे। तभी वहां पर मौजूद लोगों ने उनसे जाति पूछ डाली। अब कथावाचक ने अपनी जाति बता दी और जाति में वो धर्म हिंदू ही था, लेकिन वो जाति से यादव था। फिर होना क्या था, वहां पे सबसे पहले कथा रुकवाई गई और उनके साथ अभद्रता की गई। और वो ऐसी अभद्रता है जिसको देखकर वीडियो आप सभी हैरान हो जाएंगे। कथावाचक का आरोप है कि जो वहां पे महिला थी उसके मूत्र से उसका शुद्धिकरण कराया गया। इस तरह की चीजें सामने आई और आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो ये दिखाता है कि हमारे भारत में, जहां हमारा देश चंद्रमा तक की यात्रा कर चुका है, वहां आज भी लोग कितनी जातीयता से जी रहे हैं। और आज एक कथावाचक के साथ इस तरह की घटनाएं होना कितनी शर्म की बात है। क्या एक धर्म पर सिर्फ एक किसी जाति विशेष का अधिकार रहेगा या पूरे हिंदू समाज के जातियों का अधिकार रहेगा? ये तो एक बात है। मेरे साथ में इस वक्त पत्रकार धनंजय यादव जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उस घटना को लेकर क्या इनकी राय है। सबसे पहले जिस तरीके से इटावा में घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? पहले तो अजय भाई, आप बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको याद दिला दें, कुछ दिन पहले पहलगाम में हमला हुआ था, तो वहाँ धर्म पूछ के लोगों ने गोली मारा था। तो हालांकि वो तो आतंकवादी थे, मगर वही घटना एक बार फिर दोहराई गई है हमारे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, जहाँ धर्म नहीं पूछा गया बल्कि जात पूछी गई। तुम किस जाति से हो, जात पूछने के बाद उसके साथ इतनी बर्बरता की गई है। संविधान नहीं होता तो और लोगों के साथ क्या होता। हालांकि संविधान है, पढ़े लिखे लोग हैं और इंटरनेट का जमाना है कि हालांकि वीडियो वायरल हो गया है, अगर नहीं वीडियो वायरल होता तो फिर क्या होता। अगर मौके पर वहाँ मान लीजिए फोन नहीं होता तो फिर इस घटना पे कई लोगों के तो विश्वास नहीं होता कि हाँ ये घटना घटी होगी। कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहा जाता है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री वो हिंदू सम्राट हैं। जब ऐसी घटनाएं देखिए, समाज को एक सोचने वाला है कि एक व्यक्ति जाता है, वो धर्म का ही प्रचार करने गया, बाकी धर्म का प्रचार करने गया था। हालांकि कोई आंदोलन तो करने वो गया नहीं था, भले ही वो जात से यादव था, तो वो धर्म का ही ना प्रचार कर रहा था इटावा जिले में। वो किसी अपनी जाति को लेकर आंदोलन और तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म में सभी एक हैं, जातियों की बात नहीं की जाती है जब वोट लेना होता है, लेकिन वहां पे उसकी जाति देखी गई। नहीं, बस देखिए ये सब बातें जो होता है ये चुनाव के वक्त ही होता है कि हम सब एक हैं, हम सब बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है इन्होंने नारा दिया था। हालांकि ये इस घटना से हमें लगता है कि पिछड़े और जो दलित हैं जिन्हें हिंदू बनने का शौक चढ़ा था उनको उतर जाना चाहिए, जो भूत है। सोचिए, कहा जाता है कि पिछड़ों में अगर सबसे मजबूत जाति कोई है तो यादव है। कोई भी किसी के साथ अगर घटना घटती है तो सबसे पहले यादव समाज के लोग आंदोलन करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि देख लो तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात यही है कि जब जब भी तुम हिंदू बनने का प्रयास करोगे तब तब हम तुम्हें दबा देंगे, और यही तुम्हारी औकात है। अब जब यादव जी के साथ ऐसा हो रहा है तो मौर्य जी, पासवान जी, सोनकर जी, अमन अन्य लोग हैं, उनके साथ ऐसी घटना घट सकती है। हालांकि ये सोचने का विषय है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी जो सबसे मजबूत, जब यादव की हम नस दबा सकते हैं तो तुम किस खेत के मूली, हम तुम्हारी भी नस दबा देंगे। अच्छा, इस घटना को लेकर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सपा के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। और कहीं ना कहीं अभी तक जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं 4 लोग की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो क्या उनको ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो आगे कभी ऐसी घटनाएं न देखने को मिले? क्या इस तरह की कार्रवाई आपको लगता है कि होगी?
नहीं, हमें तो नहीं लगता होगा। हालांकि आप भी उत्तर प्रदेश से, हम भी उत्तर प्रदेश से, और हम दोनों का काम सेम है। हम दोनों जनता के बीच घूमते हैं। पास मजाल किसी के पास है, अगर वो पिछड़े समाज का रहता, दलित समाज के व्यक्ति रहता, अगर टिप्पणी ही कर दिया होता तो अब तक बुलडोजर एक्शन उसके दरवाजे पे हो गया होता। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस तरह कह सकते हो, मगर वहीं देखिए जो ऊंची जाति के लोग हैं, मगर अभी तक गिरफ्तारी से क्या होगा। अगर देखिए ऐसी अगर जो समाज में कृत्य कर रहे हैं, जब तक उनके साथ कोई मजबूत कार्रवाई नहीं होगा, तब तक समाज के अंदर ये भय नहीं जाएगा। आज वो किए, कल कोई और कर देगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं एकता की, अखंडता की बात करते हैं, तो उसमें सेंध लगाती हैं। क्या जो व्यक्ति हिंदू धर्म से जुड़ा है वो वीडियो देखेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये संविधान का समय है, यहाँ पे हमें बराबरी का मौका मिलता है। क्या लगता है आपको, अगर आज देश में संविधान नहीं लागू होता तो इस घटना पर क्या हो सकता था, और कितना कुछ अगर संविधान नहीं होता तो हो सकता था। कि बहुत अच्छा आपने सवाल किया संविधान का। हालांकि इस वीडियो में हम लोग ने संविधान का जिक्र बहुत किया है भी है, और संविधान के तहत हमें लगता है उनको न्याय भी मिलेगा। मगर कुछ लोग हैं, पिछड़े समाज के ही लोग हैं, जो संविधान को कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं वो तो खाली दलितों के लिए लिखे हैं, हमारा तो उसमें कुछ है ही नहीं है। ऐसा कह के ऐसे तमाम शब्दों के साथ बाबा साहब को नवाजा जाता है, जिसे हम और आप सुनेंगे, हालांकि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सुनेगा तो वो दंग रह जाता है कि हालांकि ये लोग, अब सोचिए यादव समाज के लोग जो अपने आप को कहते हैं हम तो क्षत्रिय हैं, वो अपने आप को शूद्र नहीं मानते, वो कहते हैं हम तो क्षत्रिय हैं। तो हमें लगता है ये उनके लिए एक आईना होगा कि अपना चेहरा देखिए और समझिए कि आप क्षत्रिय नहीं है। जो अपने आप को कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, और आप क्षत्रिय नहीं है, आप शूद्र हैं, शूद्र उनको मानना चाहिए। और जब भी हम बाहर का भाई अगर दौरा करते हैं, तो अभी यूपी बिहार का आप अगर छोड़ देंगे, तो जो हम यादव समाज से जुड़े लोग रहते हैं वो अपने आप को कहते हैं कि जो यादव समाज के लोग हैं ये तो खाली हिंदू विरोधी रहते से तमाम से नारे से यादव समाज को नवाजा भी जाता है। हालांकि जो बाहर के स्टेट के लोग हैं इन चीज़ों से उन्हें समझना चाहिए कि अभी भी यूपी और बिहार में ऐसा होता है कि यहाँ दलित के यहाँ लोग भोजन भी करते तो बड़ा मजबूरी में करते हैं। जो बड़े बड़े केंद्रीय नेता होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद दिखाने के लिए, वो दिखाने के लिए वोट के समय बहुत मजबूरी होता है कि इनके यहाँ बैठ जाएंगे तो हो सकता है इनके समाज का जो वोट है हमें मिल जाएगा। हालांकि खाना वहाँ खाते हैं, पानी अपने यहाँ से लोग ले आते हैं कि खाना यहाँ खाली हाथ तो धुल लेंगे तो सब शुद्धिकरण हो गया। ये ऐसा समाज में हमारे हो रहा है, और खास करके यूपी बिहार में ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन जो ये घटनाएं हुई हैं ये पहली बार नहीं हुई, ऐसी घटनाएं हर साल होती हैं। और आपको याद होगा मध्य प्रदेश में एक दलित व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति ने पेशाब किया था। हमने क्या कहा आपसे, जब भी दलित और पिछड़ों को लगता है कि हम हिंदू बनने जा रहे हैं, जब जब उनके अंदर वो उत्सुकता होती है कि अब तो हम हिंदू वाले कैटेगरी में जा रहे हैं, तब तब उनको बताया जाता है कि आप हिंदू नहीं है। हम अपने ही गोरखपुर की एक बात बता देते हैं। हमारे यहाँ बड़हलगंज एक हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का नाम है दुर्गावती हॉस्पिटल। वहाँ के जो डॉक्टर हैं और या कहीं प्रबंधक हैं, उनका नाम है डॉक्टर मनोज यादव। तो जब भी आप जाएंगे तो जब उनके कैबिन से लोग बाहर आते हैं तो यही कहते हैं कि अरे ये वही है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि डॉक्टर ही है, कभी उनसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो लोग बाहर आके जानते हैं क्या कहते हैं उनको, अरे ये वही है ना, भैंस चराते थे, भैंस चराते चराते आज डॉक्टर बन गए। ये क्या जानते हैं? हमने अपने कानों से सुना, चिल्लू पर क्षेत्र के लोग बात करते हैं कि तो भैंस चराते थे, इनके पिता भैंस चराते, इनके पास क्या डिग्री है, आज अपने आप को ये बड़का डॉक्टर कहते हैं। और वही लोग कहते हैं जो उनको हिंदू बनाने के लिए एकदम परेशान है कि डॉक्टर साहब आप हिंदू बन जाइए, हिंदू बन। वही लोग डॉक्टर मनोज यादव को बाहर निकलने के बाद गाली देते हैं। ये है हमारे देश की विडंबना, जहाँ पे लोगों के साथ में उनके अंदर के टैलेंट को नहीं देखा जाता है, उनके अंदर के टैलेंट को नहीं देखा जाता है, बल्कि उनकी सबसे पहले जाति को देखा जाता है। और ये है उत्तर प्रदेश। क्या लगता है आपको इटावा जैसी घटना को देखकर? ऐसी तमाम घटनाएं हर साल होती हैं, और कुछ घटनाएं दब जाती हैं और कुछ घटनाएं ऐसे सामने आ जाती हैं। इन घटनाओं को लेकर क्या आप सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में।